हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको सेविंग्स बैंक अकाउंट में सेव करने से अच्छा है आप दूसरे किसी जगह इन्वेस्ट कर सकते हो और आपका मनी को मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट। क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास। पहला ऑप्शंस आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, लैंड प्रॉपर्टी ये सब खरीद सकते हो। उसके बाद जिसका एनुअल रिटर्न में भी 10-11% 12% ऐसा आ सकता है। और दूसरा है गोल्ड। एक स्टेबल इनकम हिसाब से इंडिया में एटलीस्ट ज़्यादा प्रिफर करते हैं गोल्ड खरीदने में। तो उसमें भी आपको 8-10% मिल जाएगा, लेकिन अभी तो गोल्ड का प्राइस हाई है। मीन्स आप ले सकते हो कुछ क्वांटिटी, बट आई वुड नॉट रिकमेंड यू। सो थर्ड थिंग वी जनरली यूज इन PPF, right? So it is also giving 7-8% interest, and that too depends on government. And fourth is you can इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, राइट। सो म्यूचुअल फंड में उनको सलाह देता हूँ जो अराउंड 30-40 ईयर्स के लिए नेक्स्ट मतलब कुछ कुछ डिपॉजिट करना चाहते हो, उसमें 500-1000 में भी अप टू 5000-10,000 तक। तो उनको मैं सलाह देता हूँ वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं। और जिसको रिस्क चाहिए, रिस्क लेना है या फिर क्विकली मनी ग्रो करवाना है, तो फिर उनको शेयर मार्केट में आना चाहिए। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आप अगर अपना मनी को डबल ट्रिपल करना चाहते हैं, तो फिर आप एटलीस्ट फॉर 5-10 ईयर्स देन यू कैन इजीली इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। मैंने मेरा पोर्टफोलियो जो है डेवलप किया है, उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूंगा और देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। तो मैं एक सलाह देता हूँ जो नया इन्वेस्टर है, वो ऐसे सोच के मत आए कि हमको रातों रात अमीर बन जाएंगे, ये हो जाएंगे, एक साल में हम लोग का पैसा डबल हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में बेसिकली क्या होता है, सम बायर्स होते हैं, सम सेलर्स होते हैं, ठीक है। तो कुछ आप अगर शेयर खरीद पा रहे हैं तो उसी टाइम कोई सेलर बेच रहा है उस शेयर को, तब जाके आप शेयर खरीद पा रहे हो। अगर आप बेच रहे हैं तो कोई खरीद रहा है, ठीक है। अगर कोई खरीदारी करने के लिए नहीं है तो फिर आप बेच भी नहीं पाओगे उस शेयर को, कभी कभी लोअर सर्किट लग जाता है, ठीक। तो फिर ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और जो नया इन्वेस्टर है वो जनरली क्या करते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है, तो फिर वो बड़े बड़े शेयर जो जैसे कि रिलायंस का शेयर हो गया, 2000 का आता है। या फिर आप मारुति सुजुकी का देख लीजिए, 6-7 हज़ार का आता है। या फिर बजाज फाइनेंस का देखिए, 6 हज़ार तक आ जाता है। तो फिर वो शेयर जो कि अच्छी प्रॉफिट कमा के दे सकता है इन फ्यूचर, उसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं, बल्कि वो ज़्यादातर इन्वेस्ट करते हैं पेनी स्टॉक में, जिसका शेयर का वैल्यू 10 रुपीज़ से भी लेस है। तो होता क्या है, ये स्टॉक बढ़ने वाला है नहीं, ये छोटा छोटा कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी और पेनी स्टॉक है, तो ये बढ़ेगा नहीं। ये आपके अगर सोच सोच है कि ये 10 से अगर 100 हो गया तो क्या होगा। भाई 10 से 100 होने के लिए उसको 1000 टाइम्स इंक्रीज होना पड़ेगा, राइट। तो अगर पेनी स्टॉक जो कि स्मॉल कैप कंपनी है, वो अगर 1000 टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो फिर लार्ज कैप कंपनी क्यों इंक्रीज नहीं हो पाएगा। आप बजाज फाइनेंस का अगर बात करोगे तो वो भी एक साल में अराउंड 140-150% इंक्रीज हुआ है, लेकिन पेनी स्टॉक ऐसा नहीं होता है। पेनी स्टॉक अगर मान के चलो आप सोच रहे हो कि 10 से 100 हो जाएगा, अगर 10 से 1 हो गया तो आपका 1000 टाइम्स लॉस भी हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ सोच के ना पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट मत करो। तो फिर मैं दिखाता हूँ आपको मेरा पोर्टफोलियो जो कि मैं इन्वेस्ट लास्ट 3 मंथ से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और ये मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट है। एक्चुअली ये इन्वेस्टेड अमाउंट था 1 लाख, जिससे मैं 1,24,000 लाइक 24% इंक्रीज कर पाया हूँ। ये जो 1,12,000 अभी इन्वेस्टेड आप देख रहे हैं, ये क्या है, मैं कुछ शेयर बेच के फिर उसको री इन्वेस्ट किया हूँ, तो इसलिए इन्वेस्टेड में दिखा रहा है। और अभी टोटल रिटर्न दिखा रहा है 11,296, विच इज 10.02% in 3 months. That's huge actually. If you are getting 3% per month average, then you are increasing your capital in a year like 35-36%, right? So this is very good. Like we have to target actually at least 20% to increase our like profit in to increase our return to 20% at least, so that we can double our money in 3 years, right? uh, and for rest of the things, please watch my previous video. So let's start it. डाबर आपको पता है ये FMCG का एक बहुत बड़ा कंपनी है, ठीक है, बहुत बड़ा नाम है, ये डूबने वाला है नहीं, ठीक है। ये कितना प्रॉफिट मुझे दे रहा है, 12% का अभी। तो इसमें मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट है 3,171,
चलो देखते हैं। फिर एसबीआई कार्ड, आपको पता है कि अगर हम कोई क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं तो एसबीआई क्रेडिट कार्ड लगभग सबके पास होता है। जनरली क्या-क्या क्रेडिट कार्ड होता है? एसबीआई क्रेडिट कार्ड सबके पास होता है, बजाज फाइनेंस का क्रेडिट कार्ड सबके पास होता है, या फिर आप एचडीएफसी, ये जितना लार्ज एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये जनरली होता है। जनरली किसी को आप ज़्यादातर लोगों को नहीं देखोगे कि पीएनबी, बीओबी या फिर बैंक ऑफ इंडिया इनका क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। तो फिर ये मैंने ले रखा है क्योंकि अभी क्रेडिट कार्ड यूजर्स जनरली काइंड ऑफ 1% टू 2% है इंडिया में, और इसका ग्रोथ का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ आपको सोचना चाहिए। आप अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप क्या देख रहे हो? अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे हो कि क्यों इन्वेस्ट किए हो, और अगर आपको पता नहीं है कि कंपनी क्या कर रहा है, तो फिर कभी भी किसी का रिकमेंडेशन में उसमें इन्वेस्ट मत कीजिए, कभी भी, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। देखिए, एसबीआई क्रेडिट कार्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ। आईटीसी, आईटीसी है आपका होटल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, या फिर कुछ प्रोडक्ट्स उसका आता है जैसे बिस्किट वगैरह हो गया, और फिर टोबैको में मेजर इसका कंट्रीब्यूशन है, ठीक है? तो इसलिए आईटीसी को होल्ड किया है मैंने। आईटीसी डिविडेंड देता है और इसका जो प्रॉफिट है इतना ग्रो नहीं करता है, तो मैं आपको जनरली मतलब मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन ठीक है, बहुत सारे इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो में आप आईटीसी को देखेंगे, राइट? देन बर्जर पेंट, मतलब पेंट सेक्टर में ये एक मतलब जो एशियन पेंट्स है उसके बाद बर्जर पेंट आता है। तो फिर एशियन पेंट्स का भी थोड़ा मतलब जो उसका शेयर का प्राइस है थोड़ा ज़्यादा है, तो इसीलिए मैंने बर्जर पेंट को चूज़ किया। आप चाहे तो एशियन पेंट को भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री, ये एक बहुत बड़ा लार्ज कैप कंपनी है और इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी है। तो मैं इसमें इन्वेस्ट किया, इसका पेट्रोलियम सेक्टर भी है, जियो भी है, और बहुत सारे चीज़ें भी हैं, ये लोग करते हैं। फिर टाइटन कंपनी, टाइटन आपको पता है कि ब्रांड कितना अच्छा है, मतलब उसका वॉच भी है, बेल्ट भी है, कपड़ा भी है, सब चीज़ वो मैनेज करते हैं, मतलब जो अपैरल में ये चीज़ें आते हैं, ठीक है? तो इसमें मैंने इन्वेस्ट किया है। जैसे कि लोगों का मतलब मंथली इनकम बढ़ता है, ठीक है? तो वो लोग ब्रांडेड की तरफ ज़्यादा स्विच करते हैं, तो इसका ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है। तो ये हमें 21% अभी तक रिटर्न दिया है। और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ये एक एक्सचेंज कंपनी है। जितना भी मतलब एनर्जी सेक्टर में ट्रांज़ैक्शन होगा इंडिया में, अगर कोई अदानी पावर या फिर टाटा पावर कोई भी ट्रांज़ैक्शन करेगा या फिर इंटरनेशनल डील करेगा, तो इसके थ्रू ही जाएगा, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के थ्रू ही जाएगा। तो फिर इसका भी अभी ये मोनोपोली काइंड ऑफ थिंग इंडिया में मोनोपोली कंपनी टाइप का है, तो इसमें मैंने इन्वेस्ट किया है। विप्रो, आपको पता है अभी आईटी सेक्टर में एक बूस्ट आने वाला है, तो फिर मैं विप्रो को चुना और इन्फोसिस को भी मैं चुना है। इन्फोसिस को भी कुछ शेयर दिया हूँ, विप्रो को भी कुछ शेयर मैंने रखा है। और टाटा मोटर्स मोटर सेक्टर मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। मोटर और मेटल सेक्टर, ये लोग सीजनल होता है। मोटर्स कंपनी का कभी मतलब एक लीनियर ग्रोथ आप नहीं पाओगे, ये इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। तो फिर मैं कुछ बस पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए कुछ शेयर खरीद रखा है, क्योंकि अगर मैं सुजुकी इंडिया के तरफ जाऊंगा तो फिर उसका शेयर वैल्यू बहुत ज़्यादा है, 6000। आप जा सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं इसको क्या किया हूँ, इसका वैल्यू कम है ना, इसीलिए मैं उसको मतलब एवरेज करने के लिए इसको कम से शेयर खरीद रखा है। अगर और थोड़ा गिरता है 3-5% में और थोड़ा शेयर खरीदूंगा, उससे बाद वो जब ऊपर जाएगा मैं उसको बेच दूंगा, ठीक। उसके बाद एप्पल इंडिया, ये क्या करता है, ये जो इंटरनेट प्रोवाइडर्स है या फिर कोई ऐप्स है, जैसे ऐप्स का ग्रोथ है उसका, वो मतलब प्रमोशन करवाते हैं, ठीक है। इसका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा है, राइट। अब हालांकि अभी अभी मैं शेयर खरीदा हूँ और अभी अभी इसका लॉस है, लेकिन लॉन्ग टर्म ये जनरल डेफिनेटली एक प्रॉफिट देगा। आईआरएफसी, ये फाइनेंस सेक्टर है आईआरसीटीसी का, मतलब आईआरसीटीसी तो रेलवे का है, लेकिन उसी का ये आईआरएफसी एक फाइनेंस ये करता है। तो इसका ग्रोथ अभी जब आईआरसीटीसी मतलब रेलवे वगैरह अभी चालू चालू करना शुरू करेंगे, तो इसका ग्रोथ डेफिनेटली वी कैन सी। आरती इंडस्ट्री है, केमिकल सेक्टर का मतलब शेयर है, तो इसमें भी मैंने इन्वेस्ट कर रखा है। इसका ग्रोथ अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो बहुत अच्छा है, ग्रोथ रेट। ये अभी अभी लिया है तो फिर ये इंक्रीज करेगा। डिक्सन टेक्नोलॉजी, जितना भी मॉनिटर एलसीडी स्क्रीन होता है, ये उसमें मोनोपोली है, और कोई कंपनी ऐसा नहीं है जो इंडिया में मॉनिटर बनाता है, स्क्रीन बनाता है। तो ये एक बहुत अच्छी कंपनी है, इसका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छा है। मदरसन सुमी,
ये ऑटोमोबाइल सेक्टर का कुछ पार्ट्स वगैरह और सेमीकंडक्टर वगैरह बनाते हैं। तो इसका भी बहुत मोनोपोली काइंड ऑफ इसका भी ग्रोथ है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, आप किसी भी शॉप में चले जाओ, हिंदुस्तान यूनिलीवर का आपको प्रोडक्ट हर जगह मिल जाएगा। हॉर्लिक्स जो खाते हो आप, हिंदुस्तान यूनिलीवर का है। कोई सोप वगैरह यूज़ करते हो वो भी हिंदुस्तान यूनिलीवर का ही आता है। तो मेजर चीज़ जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं वो हिंदुस्तान यूनिलीवर का ही है। आईआरसीटीसी आपको पता है मोनोपोली स्टॉक है, जो कि इंडियन रेलवे, इसका इसको कोई टक्कर नहीं है इंडिया में। तो फिर इसका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। मुथूट फाइनेंस आफ्टर बजाज फाइनेंस, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइनेंस कंपनी। सो इसमें भी मैंने इन्वेस्ट कर रखा है। इसका देखिए, आईआरसीटीसी में मुझे 22% प्रॉफिट मिल रहा है अभी। मुथूट फाइनेंस अभी का प्रॉफिट में मत जाइए, ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी कंपनी है। इंडिया मार्ट, ये आपको पता है जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन जैसा है, इंडिया में इंडिया मार्ट है। ये B2B बिजनेस जो होता है वो करते हैं, ठीक है। ये भी होम डिलीवरी, ये सारी चीज़ हो जाता है इसमें। टाटा पावर, मैंने अदानी पावर को भी रखा था, तो उसका जैसे अप डाउन बहुत फास्ट हुआ, वो थोड़ा ट्रस्टेबल मुझे नहीं लगा, तो फिर उसको बेच दिया शेयर। अच्छा प्रॉफिट में बेचा, 40% अराउंड प्रॉफिट में बेच दिया। उसके बाद टाटा पावर में मैं इन्वेस्टेड हूँ और रहूँगा भी। अच्छा अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है टाटा पावर का। पिडिलाइट इंडस्ट्री, ये एक मोनोपोली सेक्टर है। आपको फेविकॉल का नाम पता होगा, फेविक्विक का नाम पता होगा। कोई भी मतलब कारपेंटरी जो भी काम होता है काठ वगैरह का, तो उसमें पिडिलाइट मतलब विदाउट फेविकॉल काम मतलब नहीं हो पाता है, नियर टू इम्पॉसिबल। सो पिडिलाइट एक मोनोपोली शेयर है, उसको भी मैं खरीद रखा हूँ। पीआई इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिकल की बात करेंगे तो फिर पेस्टिसाइड इंडिया इंडस्ट्री जो है वो एक दिग्गज कंपनी है, उसमें मैं इन्वेस्टेड हूँ। उसके बाद प्रिंस पाइप एंड फिटिंग, ये एक पाइप कंपनी है। हमारा डे टू डे जो भी हम हाउसिंग कंस्ट्रक्शन या फिर कोई भी काम होता है, पाइप सप्लाई करते हैं ये लोग। तो प्रिंस पाइप एंड फिटिंग में मैं इन्वेस्टेड हूँ। हिंदुस्तान कॉपर, ये मैं गलती से इन्वेस्ट कर दिया था। इसका ग्रोथ पहले पहले जब आया था मार्केट में, इसका ग्रोथ बहुत जल्दी हो रहा था, तो फिर मैं टॉप में इन्वेस्ट कर दिया। तो ये गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आप टॉप में इन्वेस्ट करोगे, ठीक है 1 साल 2 साल के बाद वो रिटर्न दे देगा, लेकिन अगर आप बॉटम में इन्वेस्ट करोगे, जो रिटर्न आपको मिलेगा टॉप में वो नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं बोलता कि पूरा बॉटम तक आप नहीं जा पाओगे, लेकिन एक रेंज होता है, ठीक है। टॉप रेंज में इन्वेस्ट मत करना, जब डाउन होगा थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक। 5 to 10% जब गिरे मार्केट, क्योंकि मार्केट ऐसा होता है, मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कंसिस्टेंटली वो ऊपर नहीं जाता है, आपको नीचे आता आता हुआ जरूर नजर आएगा, ठीक है। तो ये गलती से इसमें, लेकिन इन्वेस्टेड अमाउंट बहुत कम है, इसको मैं निकल जाऊंगा टाइम देख के। वरुण बिवरेज, ये एक काइंड ऑफ मोनोपोली है, जो कि सॉफ्ट ड्रिंक बनाता है, जैसे कोका कोला, स्प्राइट, थम्स अप, ये सब चीज़ वरुण बिवरेज हैंडल करता है इंडिया में। तो इसका अभी अभी मुझे बोनस भी मिला है, 2 बोनस मेरे पास, काइंड ऑफ 4 शेयर था, उसके उसका बदले में 2:1 बोनस मिला, 2 शेयर मिला, और 2 शेयर मैंने खरीदा बाद में। तो फिर 8 शेयर है मेरे पास। एक्साइड इंडस्ट्री बैटरी का एक अच्छा कंपनी है मुझे लगता है, तो मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ। HDFC बैंक, आपको पता है प्राइवेट बैंक में टॉप मोस्ट जो बैंक आता है वो HDFC बैंक है, तो इसमें भी मैं इन्वेस्टेड हूँ। इन्फोसिस आपको बताया था, IT सेक्टर अभी बूस्ट होने वाला है, तो इन्फोसिस और विप्रो में मैं इन्वेस्ट। तो ये था मेरा पोर्टफोलियो, और मेरा आप देख सकते हैं अराउंड, अभी तो फिलहाल 10% प्रॉफिट में हूँ, लेकिन मेरा जो ओरिजिनली मेरा जो प्रॉफिट है वो अराउंड 24% है, राइट। सो मैंने आपको बताया मैं क्यों खरीदा ये, मतलब शेयर, ये जो शेयर मैं दिखाया क्यों खरीद रखा हूँ, तो मैं आपको बताया क्लियरली, ठीक है। अगर आपको आपका गोल क्लियर नहीं है कि आप क्यों खरीद रहे हो, क्यों लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड करोगे, तो फिर आप मत खरीदिए। और पेनी स्टॉक तो बिल्कुल मत खरीदिए। अच्छा अच्छा स्टॉक्स मिल रहा है आपको जो मल्टीबैगर बना सकता है, लेकिन पेनी स्टॉक के पीछे क्यों क्यों भागना है। अगर पेनी स्टॉक 10 रुपये से अगर मान लो 100 रुपये हो सकता है, तो ये शेयर क्यों 1000 रुपये से 10,000 रुपये नहीं जा सकता है, ठीक है। हाँ, और एक बात मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये जो लार्ज कैप शेयर है, जो अच्छी शेयर्स है, ये तो ठीक है, फंडामेंटली तो स्ट्रांग है। ये मार्केट हिलने के टाइम, मार्केट अगर रेड हुआ, मार्केट अगर डंप हुआ, तो ये ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है, लेकिन पेनी शेयर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। और ये शेयर आपको डिविडेंड भी देता है। डिविडेंड क्या होता है, ये जो शेयर्स है उनका प्रॉफिट से ये लोग कुछ आपको आपके अकाउंट में डायरेक्ट पे कर देते हैं। जैसे आपको मैं प्रूफ के लिए ये दिखाता हूँ। जैसे रिलायंस कंपनी ये डिक्लेयर किया, देखो, 7 रुपये पर शेयर, ये 21 रुपये रुपीज़
मेरे अकाउंट में ऑलरेडी मतलब क्रेडिट हो चुका है, राइट। देन ये देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, मेरे पास 2 शेयर था, 17 रुपीज़ पर शेयर ये डिविडेंड दिया है, तो 34 रुपीज़ मेरे अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट हो गया है। शेयर्स जो होते हैं वो डीमैट अकाउंट में रहता है, ये जो डिविडेंड मिलता है ये अकाउंट में, मतलब आपका जो अकाउंट लिंक होगा उसमें, बैंक अकाउंट, उसमें डायरेक्टली क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद ये इन्फोसिस देखिए, इन्फोसिस 15 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 30 रुपीज़ मेरे को मिल गया है, राइट। वरुण बिवरेज ये मैं बताया था जैसे कि ये मुझे बोनस दिया है, राइट। मेरे पास 4 शेयर था उस टाइम, तो 2 शेयर मुझे बोनस में मिला है। एचडीएफसी बैंक, ये देखो 6.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से मुझे क्रेडिट हुआ है। उसके बाद टाइटन कंपनी, ये 4 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से मुझे क्रेडिट हो चुका है, राइट। सो ऐसे भी अभी टाटा पावर भी मुझे दिया कुछ 90 रुपीज़ समथिंग क्रेडिट किया है। तो ये सारी चीज़ ना आपको ध्यान में रखना है। ये अच्छी कंपनी का ये निशान है, वो डिविडेंड भी देते हैं, वो उसका ग्रोथ भी होता है, ठीक। और आपको चूज़ कैसे करना है कंपनी, देखो सपोज़ मैं डाबर में गया, राइट। आपको ये 5 ईयर, ये देखिए ग्रोथ कंपनी ऐसा होना चाहिए, एक नॉर्मल ट्रेंड है। देखो ये कंपनी ऐसे कांस्टेंट आपको ऐसे दिखेगा ना कि ये ग्रो हुआ है, लेकिन ये क्या है, बीच-बीच में देखो गिरा है। यहाँ पे देखो 363 18 जनवरी 2018 में, नेक्स्ट 322, तो कितना गिर गया, अराउंड 15% गिर गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फिर 458 गिरा कितना, 369, अराउंड 25%, राइट। सो ऐसे 5-10% 20% ये गिरता रहता है, ठीक है। आपको उस टाइम होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ये अच्छी कंपनी है। इसको देखो थ्रू आउट द, देन 456 से ये गिरा, ठीक है, गिरा तो गिरना ये इसका स्वभाव है, राइट। यहाँ पे देखो मार्च में, फरवरी मार्च में जब कोरोना टाइम आया, 500 से लेके 419 हो गया, राइट। लेकिन उसके बाद फिर ग्रो करके अभी 595 में पहुंचा है। तो ये चीज़ आपको देखना है। और 3 ईयर कैंडल में देखो ये ग्रो होना चाहिए, राइट। देखो 1 ईयर में, 1 ईयर में कितना मतलब डंप अप ऐसा हुआ है, राइट। उसके बाद आपको क्या चेक करना है, ये हो गया। उसके बाद आपको चेक करना है फंडामेंटल्स, राइट। यहाँ पे देखो मार्केट कैप देखो कितना, मतलब 1 लाख करोड़ का कंपनी है। उसके बाद डिविडेंड भी देता है, राइट। और पी रेशियो देखो, इंडस्ट्री पी से मतलब प्रॉफिट टू इक्विटी रेशियो जो है इंडस्ट्री पी से वो कम है। आरओई कितना अच्छा कंपनी है। और ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा, प्रॉफिट, ठीक है। थ्रू आउट द मतलब ईयर इसका नेट वर्थ बढ़ना चाहिए और प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, राइट। सो प्रॉफिट तो हालांकि थोड़ा घट गया है, लेकिन नेट वर्थ देखिए इंक्रीज हुआ है, राइट। और ओके, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। प्रोमोटर अपने पास 67% होल्ड करके रखा है। फॉरेन इंस्टीट्यूट इसमें बिलीव कर रहे हैं, 20% होल्ड किए हैं। रिटेल इन्वेस्टर के पास, जैसे हमारे पास, सिर्फ 8% शेयर है। तो क्यों प्रोमोटर होल्ड करके रखा है, क्योंकि वो अपना कंपनी के साथ ग्रो करना चाहते हैं। तो हम भी अगर कोई भी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो फिर उसको उसके साथ रहना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, राइट। तब जाके हमको प्रॉफिट मिलेगा, जो भी उसका बोनस और डिविडेंड मिलेगा वो अनाउंस करेगा, वो हमें मिल सकता है। तो ऐसे करते हैं जो जैसे बड़े-बड़े इन्वेस्टर है, राकेश झुनझुनवाला हो गए, और फिर वॉरेन बफेट, ये जो बड़े-बड़े नाम हैं, वो ऑलरेडी मतलब 20-30 साल से इन्वेस्टेड है उसी कंपनी में, और वो बस अपना जो पॉकेट मनी है या फिर जो भी डे टू डे एक्टिविटी के लिए जो मनी चाहिए, वो डिविडेंड से उनको मिल जाता है। उनका पैसा में वो हाथ नहीं लगाते हैं, ठीक है। वो बस इन्वेस्टेड रहता है, उसका डिविडेंड से वो लोग चल जाते हैं, राइट। सो ये था कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको फॉलो करना है, राइट। कुछ भी अगर डाउट हो तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर और भी कुछ जैसे मेरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कैसे करते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ हम लोग इस चैनल पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया तो थोड़ा या, सो सी यू गाइस।